मैं हूँ विकास भानेरिया और मेरे साथ प्रवीण भानेरिया, रमन धपानी और राहुल सिसोदिया। तो हम तीनों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो मतलब आने वाले अगर समय में कोई मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो इनकी हेल्प ले सकता है। नंबर होंगे ही सबके पास, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे सब लोग हैं। सो बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं स्टार्टिंग से। सो लाइक प्रवीण विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, व्हाट इज़ योर पेरेंट्स नेम एंड वेयर हैव यू डन योर स्कूलिंग फ्रॉम, कहाँ से स्कूलिंग की। और सेम क्वेश्चन होंगे तीनों से, तीनों एक ही, मतलब जैसा भी लगे वैसा आंसर कर सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण भानेरिया है। मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश भानेरिया है। वो पेशे से टीचर हैं और मैं शुरू से ही गांव में रहा हूँ। तो गांव में रहते शुरुआत में तो गांव में ही स्टडी करी हमने। फिर बाहर जाने का सोचा तो पचोर में ही स्टडी करी, संतोष मित्तल स्कूल में। 12th हाँ, शुरू से 12th तक। अच्छा। 12th मैंने संतोष मित्तल से पास किया। फिर मेरा सब्जेक्ट था 11th में बायोलॉजी। तो फिर मेरा एम था आईएएस बनना। तो फिर पिताजी की बात नहीं टाल सकते, तो उसमें पिताजी का सपना था डॉक्टर बनाना। तो उनकी बात नहीं टाल सकते, तो उनके कहने पे हम इंदौर चले गए। अच्छा। तो तैयारी करी तो साथ में आपके दो मतलब सिस्टर्स लाइक अंजलि दीदी का भी बायो ही है एंड आल्सो शिल्पा भानेरिया। हाँ, और बड़े भाई का कॉमर्स था। अच्छा, अश्विनी भाने। तो उनसे मोटिवेशन मिला कि मतलब बस पापा ने बोला इसलिए? उनसे भी मिलता है। अब सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो बड़े भाई है शिल्पा दीदी, अंजलि दीदी है, उन्होंने बायो लिया। तो फिर पापा ने कि तू डॉक्टर ही बनना। अच्छा। तो पापा का सपना था, तो उनकी बात भी नहीं टाल सकते अपन। तो उनके कहने पे हम इंदौर चले गए स्टडी के लिए, नीट की एग्ज़ाम के लिए। नीट की जहाँ तक एग्ज़ाम मुझे याद है, मतलब अपन जब स्कूल में पढ़ते थे, मुझे एवरेज स्टूडेंट्स ही था। प्रवीण, हाँ। सौरभ भी मतलब सब एवरेज ही थे। तो ऐसा मतलब कुछ लगा था कि पोटेंशियल है मेरे में, मैं कर पाऊँगा कि बस? नहीं, मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता था। हाँ हाँ। 12th तक भी कमज़ोर था, पर मेरा बेसिक्स भी बहुत कमज़ोर थे। 12th के पास करने के बाद भी इंदौर जाके सब कुछ किया, मेहनत की अच्छे से। तो उस बेसिक्स भी बने। एक साल बेसिक बनाने में निकल गए, फिर दूसरी साल थोड़े बहुत नंबर से रह गया, मतलब बाउंड्री पे रह गया। 2 ड्रॉप्स यू गॉट? हाँ, 2 ड्रॉप्स। पहले एक ड्रॉप हुआ, उसमें नहीं हुआ, फिर सेकंड ड्रॉप में भी? सेकंड ड्रॉप में एक नंबर से रह गया था मैं। मुझे याद है, मतलब कुछ फिर अच्छे नंबर थर्ड ड्रॉप में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा अलॉट हुआ है। अच्छा, अभी मतलब इसी साल फर्स्ट ईयर ही चल रहा था? फर्स्ट ईयर है, अभी एग्ज़ाम्स है मेरे। ओके। सो ये प्रवीण थे, इंट्रोडक्शन आपको पता ही है। और अब नेक्स्ट रमन धपानी एंड ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। मेरा नाम रमन धपानी है और मेरे पापा का नाम राकेश धपानी है। पापा खेती करते हैं इसी गाँव में। हाँ, मेरी स्कूलिंग मतलब 4-5 स्कूल से मैं चेंज किया हूँ शुरू से लेकर अभी तक। और मेरा मेजर स्कूल संस्कार एकेडमी था, जिसमें लगभग मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा गया हूँ। उसी में मेरा 12th हुआ है। संस्कार एकेडमी तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो मतलब 6 या 7 से आप ज्वाइन किए? हाँ, 4th से। 4th से पढ़ा था, फिर बीच में मैं भोपाल पढ़ा, फिर वापस से मैंने संस्कार ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, फिर वापस मैंने संस्कार, और उसके बाद मैं इंदौर में एलएन से मैंने प्रिपरेशन करी 2 साल। नहीं, 2 साल करी। 12th में मतलब संस्कार एकेडमी से ही? डमी था मेरा। अच्छा, तो आप 10th के बाद से चले गए? 10th के बाद से चले गए थे, तो मेरा डमी था। तो 4 साल की प्रिपरेशन थी एलएन से। टू कंटिन्यू विद द सेकंड 11th और 12th? 11th 12th और फर्स्ट सेकंड ड्रॉप। और 2 ड्रॉप साथ में? आपके भी 2 ड्रॉप? ओके। एंड थर्ड टाइम मतलब अच्छे नंबर रहे तुम्हारे? तो सिलेक्शन हुआ। और मेरा कॉलेज श्री अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अच्छा, इंदौर में। ओके। आई गेस वन ऑफ आवर सीनियर लाइक वो प्रिया सिसोदिया है, शी गॉट द सेम कॉलेज? नहीं, पीपल्स भोपाल। मेरे को। अच्छा अच्छा, भोपाल। ओके। सो मतलब तुम्हारे भाई बहन कितने हैं क्या? भाई बहन में 3 हैं हम। मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। उससे एक छोटा है, वो नवोदय में है, रोहन। अच्छा, और एक छोटी बहन है। वो भी पढ़ रहे हैं मतलब सभी? सभी पढ़। ओके। सो ये इंट्रोडक्शन रमन धपानी का, मतलब कैसे कॉलेज मिला और कब ज्वाइन किए थे। साथ में अब राहुल भी है, राहुल सिसोदिया। ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड इज स्कूलिंग एंड ऑल। मेरा नाम राहुल सिसोदिया है। Yeah. मेरे पापा का नाम मिस्टर गोपाल सिंह सिसोदिया है। वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं।
मैंने स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय कचनारिया से की है। उसके बाद 12th करने के बाद मैं इंदौर गया। इंदौर में ब्रांड मास्टर क्लासेस से मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया। 11th क्लास में कोई इतनी खास मेरी प्रिपरेशन थी नहीं, तो कुछ बेसिक्स कमज़ोर थे मेरे। 12th में थोड़ी अच्छी मेहनत की थी। तो जैसा माना जाता है कि नीट के एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपरेशन करने गया था, तो फर्स्ट ड्रॉप लिया था। तो 11th क्लास से कुछ मेरा बेसिक कमज़ोर था, तो मुझे फ़र्स्ट ड्रॉप में थोड़ी दिक्कत आई। उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप में मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने सेकंड ड्रॉप एलएन से लिया, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने थर्ड ड्रॉप सेल्फ स्टडी की, और कुछ जो मेरे टॉपिक्स और बेसिक्स जो कमज़ोर थे उनके लिए मैंने इंडिविजुअल कोचिंग्स लगाई। तो इस प्रकार मैंने मतलब 3 साल में नीट के एग्ज़ाम को क्रैक किया। और 3 साल मतलब यू गॉट एडमिशन इन थर्ड ड्रॉप। थर्ड ड्रॉप 3 ड्रॉप हो गए उसके बाद? तीसरे ड्रॉप में हुआ मेरा। अच्छा, तीसरे ड्रॉप में आपके नंबर मतलब इतने, लाइक यू 3 ऑफ यू? हाँ। शुरुआत में हम जब इंदौर गए थे तो हम 4 लोग रहते थे, फ्लैट लिया था हमने। तीनों रूममेट्स तो उन 4 लोगों का एक साथ एक सिलेक्शन साथ हुआ है। सिलेक्शन हुआ एक ही साल में, और एक ही समय से तैयारी करने लगे थे। और चारों लोगों का ही- सिलेक्शन चारों हुआ है। को एक वन ही मोर, साल select- हु इज द फोर्थ वन? रोहित मालवीय रोहित मालवीय। फ्रॉम बोड़ा। ओके ओके, वो अपने कास्ट से नहीं है, मतलब इस गांव से नहीं है। बाकी तीनों सेमी गांव से हैं, तीनों सेमी साथ में रहे हैं, बोल रहे हैं जैसा। और आई गेस योर एकेडमीज वर डिफरेंट। हाँ एकेडमिक्स। तुम ब्रेन मास्टर में? ब्रांड मास्टर से कोचिंग की थी, फिर एलएन में हम दोनों साथ में थे। अच्छा। मैं और रमन। और उसके आप, बाद प्रवीण? मैंने फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप में ब्रांड मास्टर्स किया था, और थर्ड ड्रॉप में मैं और राहुल रूममेट ही थे थर्ड में। और फिर उस समय सेल्फ स्टडी करके हमने लाइब्रेरी में सेल्फ कोचिंग स्टडी नहीं करी थी, और फिजिक्स की। नहीं, जैसे मतलब मुझे याद है, मतलब जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स तो मैथ्स में सेम ही रहता है। हाँ। मैथ्स और मतलब बायो का तो मैं भी पढ़ा हूँ। तो जहाँ तक मतलब मेरे को लगता है 11th और 12th में मतलब अक्सर अगर लोग निकल जाते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहता है। और ये डिफरेंस भी रहता है कि स्कूल वाले जो पढ़ाते हैं स्कूल में वो और कोचिंग का बिल्कुल एक मतलब बहुत ड्रास्टिक चेंज रहता है उन दोनों में। क्योंकि कॉन्सेप्ट लेवल पे एकेडमी में पढ़ाएंगे तुमको, बाकी स्कूल में तो बिल्कुल बेसिक्स रहेगा, थ्योरी टाइप से बिल्कुल। तो उसके बारे में मतलब कैसा रहेगा बताना, क्या कहोगे? मेरा मानना मतलब तो तुम्हें ऐसा लगा कि मैं मतलब लेट हो गया, स्कूलिंग नहीं करना था, पहले चले जाना था, या 10th से ही मैं चले जाता, ऐसा कुछ? मेरा मानना तो ये है कि अगर नीट या आईआईटी जैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 10th से ही जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि समय की बचत होती है। पैसा तो तुम्हारा ड्रॉप में भी लगेगा। अगर तुम पैसों को देखोगे तो फिर तुम साल ख़राब कर दोगे अपना। तो मेरा मानना ये है कि 10th के बाद से ही 11 12 डमी करना चाहिए। उसके बाद फिर नहीं होता है तो फिर ड्रॉप ले सकते हैं। मतलब आफ्टर 12th नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा है टाइम मतलब आफ्टर आगे 12th तो उसमें बहुत परेशानी आती है। हमने बहुत आती है। परेशानी करी है, और मतलब परेशानी आई है हमको। अब जैसे कि हमारे क्लास टेस्ट वगैरह होते थे, तो जो डमी स्टूडेंट होते थे 11 12 वाले, वो हमसे बहुत काफ़ी आगे रहते थे। क्योंकि जो कोचिंग वाले कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो कोचिंग वाले कॉन्सेप्ट और वो बताते हैं, वो स्कूल लेवल पे नहीं होता है। हाँ वही मतलब हमको भी मेरे को लगा था, तो खैर मैं तो टाइम से ही निकल गया था 10th के बाद से। बट मेरे को डिफरेंस लगता था कि सिलेबस में तो चेंज रहता ही है, बाकी कॉन्सेप्ट मतलब जो पढ़ाते हैं कोचिंग में, सेम रहता है। हाँ वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो अगर स्कूल के टाइम से मिस कर देते हैं तो बाद में मतलब उसमें टाइम लगता ही है। टाइम लगता है। हाँ। आप क्या बोलोगे मतलब? मेरा ऐसा तो लगा आपको? 10th के बाद से ही था, तो क्या? मैं थोड़ा इनसे ज़्यादा मतलब फ़ायदे में था। अच्छा। मेरे पास टेस्ट का पूरा एक्सपीरियंस था, किस तरीके से पेपर देना है। मतलब कई बार इनसे गलती हो जाती थी मार्किंग में, गोले भरने में, सर्कल्स मार्किंग में। तो मेरी वो गलती नहीं होती थी, क्योंकि प्रैक्टिस थी मेरे पास 10th से ही तुम मतलब बाहर? 10th के बाद से। तो लाइक किसी से मोटिवेशन मिला हो, किसने बताया था कि बस मेडिकल में जाना है, ये वाली एकेडमी ज्वाइन कर? मोटिवेशन तो चेतन भैया ही थे। हाँ, चेतन सिसोदिया वो सीनियर हैं इनके, और लाइक ही गॉट हिज जॉब नाउ। अभी जबलपुर में ही है, इंटर्न कर रहा है, हो गई इंटर। इंटर्न हो गई इंटर्न कंप्लीट। एंड ही वुड बी परसुइंग द डॉक्टर करियर अहेड। सो चेतन से बात करेंगे कभी और वीडियो में बाद में। और कौन से क्वेश्चन थे? मोटिवेशन या तो मतलब आने वाले टाइम में बहुत से बच्चे हैं जो मतलब मेडिकल कॉलेज में जाना चाहेंगे, या मेडिकल करियर परस्यू करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस मतलब देना चाहोगे? कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? कोटा जाना चाहिए, इंदौर जाना चाहिए, 10th के बाद जाना चाहिए, 12th के बाद, और मतलब
क्या प्रोसीजर होना चाहिए पूरा? मेरे हिसाब से तो जो नए बच्चे हैं, जैसे कि 10th से पहले जो भी पढ़ रहे हैं, जो सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उनको 11th-12th कोटा भी बेस्ट है और इंदौर भी बेस्ट है। पर हम तो इंदौर में पढ़े हैं, तो कोटा का तो हमें इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए इंदौर LN बेस्ट है। ग्रैंड मास्टर भी बेस्ट है, पर क्या है कि कुछ टीचर्स इधर उधर खरीद लेते तो हैं। एकेडमी में स्विच होते रहते हैं। हाँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो LN ही बेस्ट है। और बच्चों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 11th-12th डमी ही करना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि 12th कर लेते हैं स्कूलिंग से, उसके बाद ड्रॉप लें, तो डमी वाले बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, जैसे कि मैक्सिमम सिलेक्शन जो होते हैं ना, पुराने बच्चों के नहीं होते हैं, फ्रेशर्स के ही होते हैं, जो डमी स्टूडेंट रहते हैं 11th-12th, और वो ही रैंक लाते हैं। हाँ, फ्रेशर्स की रैंक लगती है। और बट एक डिफरेंस ये भी आता है कि मतलब जैसे 12th स्कूलिंग प्रॉपर करके अगर पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे इंग्लिश हुआ एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी हुआ, तो ये वाले मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज भी एक ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है कि अपन क्वेश्चन कर देंगे, बट इफ इन केस CBSE का तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, सो यू वॉन्ट बी हाँ, एबल टू उसमें राइट दिक्कत आ ऑल दिस सकती है। थिंग्स। हाँ, उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है मुझे। मतलब लास्ट टाइम में जब मेरा 12th का एग्ज़ाम था, अब क्या है कि और उसी मंथ में मेरी एग्ज़ाम थी नीट की, तो मुझे दिक्कत थी कि अगर मैं 12th क्रॉस ही नहीं कर पाता हूँ, पास ही नहीं हो पाता हूँ, तो नीट मेरे किस काम की। तो उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हिंदी तो ये इंग्लिश। मतलब ये हर टाइम पे ऐसा होता है। जैसे मैं बीटेक करने के बाद मैंने जब गेट का प्रिपरेशन किया, तो मेरे साथ मतलब एक 4th ईयर चल रहा था मेरा बीटेक का, और साथ में मेरा गेट का एग्ज़ाम भी चल रहा था। जैसे जेई मेंस चल रहा था और 12th एग्ज़ाम चल रहा था। तो ये दो चीज़ को मतलब कैसे बैलेंस करना चाहिए, मतलब क्या कर हाँ, वो सकते हैं बैलेंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हाँ, अब ये तो हमसे बेहतर डमी का अगर बात चल रही है, तो हमसे बेहतर तो रमन ही जान सकता है, क्योंकि हमने तो आफ्टर 12th के बाद ही हाँ, यू बोथ डिड आफ्टर 12th एंड रमन हैज़ डमी Running जॉइंड 12th। आफ्टर 10th, राइट? तो मतलब क्या एडवाइस रहेगी कि 10th के बाद जाएं, 12th के बाद जाएं? नहीं, अगर ट्रैक ही करना है और स्कूल का लेवल देखा जाए तो 10th के बाद ही जाना सही रहेगा। और फिर इंग्लिश हिंदी की दिक्कत आ रही है, तो उसमें एक वीक में एक अपन ऐसा समय निकालें कि उसको पढ़ें अपन। हाँ, उसमें हर सप्ताह कुछ समय दें हिंदी ये हो इंग्लिश को। सकता है कि डमी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेजेस हैं जो भी आती हैं, उनके लिए भी अलग से समय निकालें। एक घंटा तो निकाल ही सकते हैं, आराम से हो सकता है। मतलब वो बहुत रिक्वायर्ड है, जहाँ तक मतलब मैं भी किया ही हूँ, मतलब सेम प्रोसीजर से। लाइक आई जॉइंड आफ्टर 10th, मैं भी दो डमी रहा। मेरे साथ सिचुएशन ये हुई थी कि मैं 11th भी डमी नहीं कर पाता। 11th के लिए मैंने पचोर का स्कूल चूज़ किया था डमी के लिए, एंड देन आई गॉट 12th फ्रॉम इंदौर। तो 11th और 12th का बड़ा सीन हो गया था, मतलब एक यहाँ से जो कर रहा हूँ क्लास और एक 12th से क्लास, तो दोनों को 11th एक जगह से और दूसरी जगह से 12th, ये बड़ा मुश्किल काम है। बड़ी मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ था। ट्रांजिशन का तरीके से चेंज हो जाता है। पर मैंने क्या किया, मैंने स्कूलिंग भी साथ में की और 12th इंदौर का ही कॉलेज। सपोज लाइक तुम्हें कोचिंग करनी है, तो तुम स्कूल भी इंदौर का लो और तुम कोचिंग भी इंदौर से लो, तो वो केस कैसा रहेगा जैसा मैंने किया? उसके लिए स्कूल क्या- भी अटेंड करना हाँ, क्या? उसमें आप फ़ायदा हो सकता है आपको, क्योंकि आपको नहीं। पचोर मतलब घर नहीं आना पड़ेगा। हाँ, उस स्कूल पे मतलब मेरा ये कंस्टेंट नहीं था कि मेरे को डेली जाना है। आई वुड बी गोइंग ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक। वो ठीक है। नहीं, ये तो कैसा रहेगा, मतलब ये ऐसा ऑप्शन हो सकता है ना? हाँ, ये सही है। बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है, हो सकता है। हाँ, ये जैसे बेस्ट रहेगा। आपने गुजराती समझ लिया। हाँ, मैंने गुजराती समाज में मैंने 12th क्लास के साथ, और साथ में आकाश का भी एडमिशन ऐसे ही हुआ था, बट ही वॉज 1 क्लास बिहाइंड मी। तो उसने 11th से ज्वाइन किया, मैंने 12th से ज्वाइन किया। मैंने सिर्फ एक ही क्लास पढ़ी, आकाश ने दोनों क्लास गुजराती समाज। सो व्हाट ही वुड बी डूइंग, लाइक वो स्कूल जाता था और उसके बाद कोचिंग जाता था, ऐसे करके मतलब चल रहा था। तो दोनों चीज़ें चलती रही, मतलब उसमें वो सब्जेक्ट का भी इशू नहीं आया, और साथ में ये वाला जो जेई का चल रहा था एक साथ हो गया। और एंड ही गॉट एडमिशन इन फर्स्ट ड्रॉप, लाइक Fresher. जस्ट आफ्टर 12th, IIT बॉम्बे। या सो वो वाला ऑप्शन कैसा रहेगा, मतलब ऐसा हो सकता है कोई कर रहा है ऐसा भी? नहीं, अभी तो नहीं, पर मैं तो एडवाइस नहीं दूंगा। अभी अगर सब ड्रॉप कंटिन्यू स्कूल भी जाके कोचिंग जाओगे तो नहीं, उस क्योंकि हिसाब से- एग्जॉस्ट हो जाता है हाँ, बच्चा पूरी तरीके से। उसके लिए एकदम मतलब लीन होना पड़ेगा बिल्कुल। दो चीज़ मतलब नहीं हो पाती, हैंडल नहीं हो पाती। प्रेशर तो रहता है, और वो लाइक मैं जैसा बताऊंगा कि वो प्रेशर ना ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। हाँ। आगे स्कूल में या मतलब कॉलेज में जो तुम्हारा करियर होगा, आगे तुम पढ़ोगे, वो चीज़ हमेशा मिस करते हैं लोग। हाँ, मिस तो है। सो अब मैं कॉलेज के बारे में पूछूंगा कि कौन सा कॉलेज किसे मिला है, एंड हाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू दोज कॉलेजेस एंड ऑल। सो आपका कॉलेज कौन सा था?
मुझे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा अलॉट हुआ है। अच्छा। मेरे नीट में अच्छे मार्क्स थे, रैंक भी अच्छी थी, तो उस बेसिस पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ। एंड इफ वी वुड गो विद द रैंकिंग, लाइक किस रैंकिंग में कॉलेज बिलोंग करता है और कैसे इतने कॉलेजेस हैं एमपी में? एमपी में मतलब कुछ समय पहले तो 7 कॉलेजेस हुआ करते थे, पर अभी कुछ 5-6 कॉलेज और नए ओपन हुए हैं एमपी में। दिस इज वन ऑफ द विदिशा न्यूएस्ट कॉलेज है, सेकंड बैच हमारा। ओके। तो एमपी में टोटल 13-14 कॉलेज हुआ है, लगभग 13 कॉलेज। 13 कॉलेज मेडिकल कॉलेज। ओके। एंड योर्स? मेरा कॉलेज श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर। और मेरा एडमिशन मेरे 409 नंबर थे। एक्चुअली मेरा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। ओके। तो मेरा सारा फीस पेमेंट सब गवर्नमेंट का ही है। थोड़ा कैटेगरी सपोर्ट भी था। और इसमें स्कॉलरशिप का कुछ मतलब रहता है कि मतलब अगर गवर्नमेंट इज गिविंग फीस एंड पेइंग ऑल दिस, हाँ, वो सारा गवर्नमेंट अलग से भी कुछ स्कॉलरशिप मिलता है क्या? नहीं, वो सारा गवर्नमेंट फीस के उसी में इंक्लूडेड है। कुछ तो मतलब आपको पे करना होगा कि बस नहीं, सब कुछ उनका। फॉर 5 सिर्फ क्वेश्चन मनी। इनिशियली कुछ हॉस्टल्स का करना पड़ता है। लाइक सिर्फ क्वेश्चन स्टे मनी। दे वी हैव टू पे फॉर स्टे, लाइक हॉस्टल वगैरह के लिए तो हमें करना पड़ता है। एज पर माय नॉलेज। नहीं, मेरा हॉस्टल नहीं था। मैं मतलब बाहर ही रहता हूँ हॉस्टल के बाहर। तो या देन इट इज गुड, लाइक एकेडमिक फीस दे वुड बी पेइंग एंड बाकी तेरा रहना वहना सब खर्चा मेरा। ओके। श्री अरबिंदो कॉलेज, वेयर इट इज? इन इंदौर। which area of Indore? भोरासला इंदौर, उज्जैन रोड, So you would be living nearby this college or somewhere in नियर बाय द कॉलेज। okay. by room or rent? या रेंट, You alone or someone else with you? या 3 पार्टनर्स आए From our village or? ना, Okay. स्कूल में, कॉलेज में। Yeah, good. And he is living in hostel itself. Government hostel ही है तो right? Yeah. राहुल, आप बताइए कैसे मतलब कॉलेज तुम्हारा? and मेरा कॉलेज है ट्रिपल्स मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल करोज चौराहा। तो मेरा 370 मार्क्स थे मेरे नीट में। तो मेरी फर्स्ट जो काउंसलिंग थी तो उसमें मैंने कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था मुझे, मतलब मैंने प्राइवेट को भरा ही नहीं था, सिर्फ सभी गवर्नमेंट कॉलेज भरे थे। तो मेरे मार्क्स गवर्नमेंट के मतलब कम मार्क्स थे, गवर्नमेंट कॉलेज मुझे नहीं मिला था। जस्ट अराउंड यू हैड दिस मार्क्स, मतलब थोड़े ही कम थे? हाँ, थोड़े कम थे। उसके बाद फिर मैंने सेकंड काउंसलिंग में प्राइवेट भी डाल दिए। तो मैंने पीपल्स कॉलेज को पहले में ही डाला था। तो सेकंड काउंसलिंग में मुझे पीपल्स कॉलेज अलॉट हो गया था। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिला है ये कॉलेज, मतलब स्कॉलरशिप से मिला है मुझे। दिस प्रोसीजर लाइक वन लाइक एकेडमिक फीस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एंड यू वुड बी स्टडिंग देयर इन कॉलेज। ये मतलब ये स्कीम क्या है? ये पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये। पोस्ट मैट्रिक है, जो क्वालिफाई कर लेते हैं और जो मेरिट में आ रहे हैं, जिनको कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो उनकी सारी पे मतलब जो फीस है वो पूरी पे करती है सरकार। सो देयर आर सम कॉलेजेस इन पोस्ट मैट्रिक कैटेगरी और लाइक नहीं, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट्स ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फ़ीस 1,17,000 थी, तो मेरी पूरी फ़ी गवर्नमेंट ने पे की। और मेरी फ़ीस है 11,04,000, तो वो पूरी गवर्नमेंट ही पे करता है, मुझे सिर्फ हॉस्टल फीस देना पड़ता है। सो बहुत सारे बेनिफिट हैं। और इज़ देयर एनी रिजर्वेशन इन पोस्ट मैट्रिक स्कीम फॉर अस लाइक SC ST पीपल? ये पोस्ट मैट्रिक ओनली SC ST एंड OBC SC ST OBC के लिए। हाँ, नॉट फॉर जनरल। और इसमें एक ये भी कुछ बेसिक इनकम क्राइटेरिया है, इनकम का क्राइटेरिया, पेरेंट्स का इनकम इनकम क्राइटेरिया है। मोस्ट प्रोबेबली 6 लाख 6 लाख पर से कम होना बिल। उससे कम सो होना चाहिए। इन दिस केस लाइक इन पोस्ट मैट्रिक से अगर तुम्हारा एडमिशन हुआ है तो यू वॉन्ट बी गेटिंग एनी स्कॉलरशिप आफ्टर दिस थिंग? कुछ नहीं मिलेगा, बस तुम्हारा मतलब स्टडी का जो पूरा फी जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो तुम कैसे मतलब स्टे कर रहे हो? हॉस्टल का गवर्नमेंट मतलब कॉलेज का हॉस्टल है या कॉलेज हॉस्टल है? कॉलेज हॉस्टल है। तो कैसा मतलब माहौल है कॉलेज का? स्कूल में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट, मतलब बहुत सी क्या है, स्कूल में भी कॉलेज गया हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वहाँ का कल्चर अलग, वहाँ के फ्रेंड्स अलग और हर चीज़ मतलब डिफरेंट। हाँ,
बहुत सारे डिफरेंस। कैसा लग रहा है? फर्स्ट ईयर ही है तुम्हारा तीनों का ही? फर्स्ट कैसा लग रहा है कॉलेज में? अब देखो जैसे कि अब मैं नवोदय विद्यालय में था तो वहाँ भी मैं हॉस्टल में रहा हूँ, तो इधर भी हॉस्टल में रहा हूँ, पर डिफरेंट है। वहाँ के लोग डिफरेंट हैं यहाँ के, और स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब ऐसा है कि इतनी स्टडी करने के बाद थोड़े हाँ, फ्री मतलब फ्री ऐसा- माइंडेड थे, तो थोड़ा इन्जॉय भी किया है, पढ़ाई भी की है, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, मैंने रैगिंग भी दी है। रैगिंग भी दी है। वो तो हॉस्टल फेवरेट। में था। दिस इज लाइक Favorite. फॉर श्योर, ये तो होना ही है हर कॉलेजेस में। आई वुड हैव वन। नहीं, मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा होती है। मेडिकल नो कॉलेज नॉट लाइक दिस दो। इंजीनियरिंग में भी यही है, सब में वही सब कैसे। में नो प्रॉब्लम, ये मतलब बेसिक्स है। दिस इज द वे टू इंटरेक्ट विद द सीनियर्स, लाइक इट इज। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नीड है इसकी तो फॉर बहुत need है। सर्वाइवल। बट इतने हाई लेवल पे डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ दिस थिंग, मतलब चलता है। मारपीट तो नहीं होती। हाँ, और दिस ऑल कॉलेजेस विच दे नेम्ड सब रिनाउंड कॉलेजेस ही हैं, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है नहीं। सब सीनियर्स एक इंटरेक्शन करते हैं, बस वही है। और क्या है फ्यूचर में प्लान? मेरा तो ऐसा है कि MBBS होने के बाद मतलब मेरा सपना है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूँ। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हाँ, हूँ, PG करना चाहता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट। कैन यू स्पेसिफाई विच कैटेगरी? हार्ट स्पेशलिस्ट। हार्ट स्पेशलिस्ट, ओके। एंड योर्स? मेरा IAS है। MBBS के बाद एक्चुअली मेरे को एक बेसिक डिग्री चाहिए, और बैकअप के लिए MBBS से अच्छा कुछ नहीं है। ओके ओके तो MBBS डिग्री के बाद मैं IAS की प्रिपरेशन, ओके। नो PG एंड ऑल? इंटरेस्ट नहीं। मेरा यह है कि MBBS डिग्री मिल जाए तो उसके बाद मैं PSC फाइट करूँगा। तो PSC से अपन मेडिकल ऑफिसर बनेंगे, बट उसमें मतलब ब्रांच चेंज हो जाएगी अपन। So only this graduation is needed to हाँ। pursue what PSC PSC for this category, like हाँ। medical officer, right? So somebody like your seniors or anyone else who has done this thing? डॉक्टर RC सिसोदिया, Yeah. Renowned personality of हाँ। our village. उन्होंने उस समय MBBS कंप्लीट करके Yeah. PSC फाइट किया था, तो उनकी अच्छी रैंक आई थी और अच्छे पोस्ट पे थे। आज भी वो MP में एक बड़ी पोजीशन पे हैं। वो You don't remember the dissertation, this designation? No problem, bro. It's okay. So that's it. और कुछ अपनी मर्जी से? ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं पूरे MP के, ओके, डायरेक्टर। थैंक्स ब्रो। और कुछ आगे मतलब अपनी मर्जी से कुछ कहना चाहते हो? बस एक एडवाइस, या जो भी मतलब जो नए बच्चे प्रिपरेशन करें, अगर तुम्हारा कोई कांटेक्ट में हो सीनियर या फिर जिनका सिलेक्शन हो गया, तो उनके ज़रूर कांटेक्ट में रहे। पूरी प्रिपरेशन तुम्हारे जब तक कॉलेज अलॉट नहीं हो जाए तब तक प्लीज़ उनके कांटेक्ट में रहो। उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता रहती है जो तुम्हें नहीं पता। एक टाइम था जब मतलब अपने गांव में मतलब कुछ ऐसे बच्चे नहीं थे जो कि इस फील्ड में हों और हम उनसे गाइडलाइंस ले सकें, लेकिन आज वो टाइम है जब हमारे पास मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, हमारे पास IIT वाले जो क्रैक कर चुके हैं वो स्टूडेंट हैं, अभी जॉब कर रहे हैं वो वाले हैं, जो कंटिन्यू अभी करेंगे, अभी लाइक जो ज्वाइन कर रहे होंगे वो लोग भी हैं। सो हर लेवल के सीनियर्स हैं। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो सब लोग जवाब देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। अगर हेजिटेशन होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी इसमें। ये तो अच्छी बात है, कोई मतलब जवाब दे रहा है तुम्हें। और यू कैन कॉन्टैक्ट प्रवीण भानेरिया एनी टाइम, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। रमन धपानी, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। अगर मतलब मोबाइल नंबर भी सबके पास ही है, कोई बड़ा गांव है नहीं, अपन शेयर कर सकते हैं। राहुल है, राहुल से पूछ सकते हो। तो अगर इन फ्यूचर किसी भी बच्चों को हेल्प चाहिए तो इनसे कांटेक्ट करो। मेडिकल के फील्ड में अगर कुछ आगे प्रोग्रेस होना चाहते हो तो। एक चीज़ और, हम तीनों कजन्स हैं। या कजिन्स यार तुम्हारी जो केमिस्ट्री बहुत ही सही है, मतलब एक साथ शुरू से साथ रहे हैं, शुरू से यार। स्टार्टिंग तीनों से का एक ही रूममेट। समय था स्टार्ट करने की, स्टडी स्टार्ट करने का, और एंड में कॉलेज भी हमको एक ही साल में मिला। एक बस दूसरे का एक कमी रह गई कि सपोर्ट। हमको एक ही कॉलेज में मिला था। इट इज़ लाइक बेयरली पॉसिबल टू हैव द सेम कॉलेज। नंबर मतलब मार्किंग में सबका दिमाग एक साथ रहता नहीं हाँ है। वही हाँ, फिर काउंसलिंग आता है, अलग अलग प्रोसीजर है, एंड योर लाइफ इज टेकिंग टू डिफरेंट प्लेसेस टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स इट ब्रो, थैंक यू। थैंक यू। सोना बैठी जा, क्या कर रहा था?